बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महाराणी जी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्रीदेव चंद्र जी को नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए पुनः परमात्मा के दिव्य चरणों का ध्यान लगाते हुए अपनी आत्मा जागृति का तारतम्य ज्ञान श्रवण करने और परम धाम का अखंड आनंद प्राप्त करने हेतु श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार, महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा प्राणवल्लभ प्राणनाथ महान बुद्धि के सागर ही प्राणनाथ बन करके प्रकटे हैं। आपके मुखारविंद से प्रकट होने वाला ये तारतम्य ज्ञान श्रीमुखवाणी प्रकाशगंध गुजराती में आप हबसा कारागृह में दर्शन करते हुए जिन स्वरूप की अनुभूति करते हैं, जो परमधाम का अखंड स्वरूप है, जो ही तारतम्य ज्ञान देकर ब्रह्मात्माओं को जगाने वाले हैं, वाणी में जाहिर कर दिए आपने, सतगुरु मेरे श्याम जी में अहरनिश चरणे रहूं। अपने परमधाम का स्वरूप है, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निजधाम। वही परमधाम का नूर सच्चिदानंद स्वरूप श्यामा श्याम हमारे निजानंद स्वामी सदगुरु धनी देवचंद्र जी के रूप में ही प्रकट हुए। परमधाम का जोश आवेश द्वारा वाणी प्रकट होती है तो वही स्वरूप हृदय में बैठ जाता है, तो हृदय की आंखों से दर्शन करते हैं तो वही स्वरूप का दर्शन हो जाता है। आप इंद्रावती की आत्मा हर दिन हर पल यही गान करती रहती है, तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, तुम
तुम ही स्वरूप के संग, वेद तुम्हारो को लखे, ब्रह्मानंद रस रंग। श्री गांगजी भाई जो निजानंद संप्रदाय के प्रथम अग्रगण्य सुंदर साथ है, आपने ही अपना सुंदर बगीचा अपने निजानंद स्वामी सदगुरु जी को अर्पण कर दिया। जहां प्रवेश करते ही सदगुरु ने अपने हाथों से, सुबह का मंगल आरती का वक्त था, आपने दातुन हाथ में लेके समी वृक्ष का खिजड़े का दातन लेकर के अपने हाथों से ही जहां आने वाली पीढ़ियों की मुक्ति स्थान का स्थापन जब कर ही दिया था, तब से ही निजानंद स्वामी आप वहां ही विराजे थे। वहीं आपके लिए सुंदर कुटिया बनाई गई, आपका गादी स्थान बनाया गया, सुंदर साथ को बैठने का सुंदर व्यवस्था हो गया। हमारे निजानंद स्वामी उसी खिजड़ा के पेड़ के नीचे जब बैठते तो कितने सुंदर मनोहर दिखते थे। आप इंद्रावती जी यहाँ कहते हैं कि जब खिजड़ा मंदिर के रूप में मंदिर निर्माण नहीं हुआ था, तब हमारे निजानंद स्वामी दणि देवचंद्र जी महाराज यही स्थान पे जो गांगजी भाई का बगीचा था, वहां ही बैठ के परम धाम के 25 पक्ष और ब्रजरास की लीला का श्रवण करवाते थे। उस पवित्र पावन स्थान के जहां पहली बार संसार के अंदर परम धाम के 5 स्वरूप प्रकट हो गए थे। पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नवतन, सब पुरियों में उत्तम हुई जो अबधम धन। ये मध्य जे पुरी कहावे अन नवतन जेहनु नाम, उत्तम 14 भवन मां जहां वाला नो विश्राम। जहां आज भी खिजड़ा मंदिर के रूप में वो स्थान प्रचलित है, जहां सदगुरु महाराज बैठते थे, वही स्थान को गादी स्थान मानते हैं। इसी का महिमा गान इंद्रावती जी ने इस वाणी में किया है। आप ध्यान से श्रवण करके हृदय की आंखों से दर्शन कीजिए निजानंद स्वामी जी की गादी का स्थान। हवे वारी जाऊं वन राय वल्लभनी, जहनी सको मल छाया। गुण जो जो काये वन औषधि, दिठड़े दूर जाए माया। आप महान बुद्धि के सागर श्री इंद्रावती स्वरूपा महामती प्राणनाथ जी सुंदर साथ जी को इस स्थान का महिमा गान करते हुए कहते हैं, अब मैं श्री बाला जी की वनराई पर अपने को न्योछावर करती हूँ, जिसकी बहुत कोमल शीतल छाया है। हे साथ जी, गुण जो जो का ये वन औषधि, तुम वन के इन वृक्षों की उपयोगिता पर विचार करो। दिठड़े दूर जाए माया, तो यह औषधि का काम देती है। इन औषधियों के वृक्षों को देखने मात्र से ही माया दूर हो ही जाती है। हवे वारणा लेवो आगणा ने वेलो, जहां बेसो छो संधा समय साथ। आप निजानंद स्वामी जी को याद करते हुए इंद्रावती कहती है, हे धनी, मैं आंगन की रेणु रेती के ऊपर भी न्योछावर होती हूँ, जहां आप संध्या समय साथ सहित बैठते थे। परियाण करो धाम चालवा, घर वाटड़ी देखाड़ो प्राणनाथ।
और मिलकर अखंड धाम चलने के पर विचार विमर्श चर्चा परामर्श करते थे और अखंड घर ब्रह्म धाम जाने के मार्ग को आप वर्णन कर दिखाते थे। वही मडोली, वही झोपड़ी, वही कुटिया। वलियो वारणा लेऊ आंगणा आसपास सौ साज। फिर धनी के निवास स्थान के उस आंगन सहन के ऊपर भी न्यौछावर होती हूँ, जिनके आसपास में जो संपूर्ण सामग्री शोभायमान थी उस पर भी न्यौछावर होती हूँ। जी हाँ बेसो उठो उबा रहो जी वल्लभ मारा श्री राज। जिस स्थान पर आप बैठते थे, उठते थे और खड़े होते थे, उसी समस्त भूतल पर मैं न्यौछावर होती हूँ। घणी विधि हूँ गोली गोली जाऊं मंदिर ने बलि द्वार। ये धनी में तरह तरह से आपके निवास स्थान के मंदिर और दरवाजों पर न्यौछावर होती हूँ। बामणा लेउते बोमतणा जहां बेसो छो मारा आधार। तथा उस जीनी पर भी न्यौछावर होती हूँ जहां मेरे प्राणाधार धनी निजानंद स्वामी आप विराजते थे। वारी जाऊं पलंग पाटी ओ सीसा तलाई सिरख ओ छाड़। हे धनी आप जिस पलंग पर पौड़ते थे उस पर जो बिस्तर गद्दा पिछोरी तकिया एवं रजाई रहती थी, मैं उनकी सुंदरता पर भी न्यौछावर होती हूँ। वाली वारी जाऊं चंद्रवा जी हाँ पौड़ो छो सुख से जियाए। तथा उस चांदनी के ऊपर भी न्यौछावर हूं जहां सुख सेज पर आप पौड़ते थे। हवे वारी वारी जाऊं झिलाने चाकला गोली जाओ मंदिर नाथंब। आप इंद्रावती जी कहती है मैं बार बार उस दूलीचा गद्दी आसनी पर न्यौछावर होती हूँ। उस मंदिर था उसके खंभों पर भी न्यौछावर होते हूँ। जेणे थंभे कर धणे पोताने जुगते वाल्या बंद। जिन थंभों में आपने स्वयं अपने कर कमलों से बंधन बांधे थे, आपने ही अपने हाथों से सुंदर परमधाम की तरफ सजाया था। बेसो छो जी हाँ बलवंत बलिया जाऊं बलिहारी ते ठाम। फिर अपने सदगुरु का गादी स्थान जहां बैठते थे निजानंद स्वामी, हे सर्वशक्तिमान सदगुरु धनी, आप जहां पर विराजते थे मैं उस स्थान पर भी न्यौछावर होती हूँ। साथ सकल सवारो आवी बेसे जी हाँ वर्ण वो धनी श्री धाम। जहां प्रातः काल समस्त सुंदर साथ आकर बैठता था, हे धाम के धनी, जहां आप धाम की चर्चा का वर्णन करते थे, उसी स्थान को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। मंदिर माहे अनेक विध दिसे जोगवाए पूर्ण सर्वे। आपके विराजने के मंदिर में समस्त सामग्री संपन्न थी, जिसकी शोभा अनेक प्रकार की दिखाई देती थी। आप इंद्रावती दर्शन कर करके वर्णन करती थी। हमारे सदगुरु के समय मंदिर की शोभा खिजड़ा मंदिर कैसा दिखता था। अनेक वार लेऊं तेना भामणा मारी वारी नाखूं जीव सो देह। अतः मैं उन सब पर अनेक बार बलैया लेकर अपने प्राण देह सभी कुछ अर्पण करती हूँ। भले तमे देह धर्या मारे काजे करी अजवाल उटाल्यो भरम। हे सदगुरु धनी, आपने बड़ी मेहरबानी की जो हमारे वास्ते इस मायावी संसार में आकर पंच तत्व का मनुष्य शरीर धारण आपने किया।
जीव मारो घणो कठण हतो, तमे नेत्रे गाली कीधो निरम। मेरे दिल में अज्ञानता के अंधकार को दूर कर अखंड ज्ञान का प्रकाश किया है हे सदगुरु। यद्यपि मेरा जीव बड़ा कठिन था, जिसे आपने अपनी कृपा दृष्टि से ही नरम किया है। हवे चरण कमल ना लेऊं रे भामणिया, भामणा लेऊं सर्वा अंग। आप सदगुरु का हबसा कारागृह में बैठ करके उस स्थान का ध्यान करते हुए दर्शन करते हैं और कहते हैं, अब मैं धनी के चरण कमलों की बलैया लेती हूं तथा संपूर्ण अंगों पर न्योछावर होती हूं। हस्त कमल ने वारणे वारी जाओ मुखार ने विंद। हस्त कमल की बलैया को लेकर धनी ने मुख कमल की शोभा सुंदरता पर में वारी जाती है। वस्त्र ऊपर वारी जाऊं, भामणा ले भूषण। इंद्रावती जी अपने प्रियतम धाम धनी निजानंद स्वामी देवचंद्र जी के वस्त्रों की सुंदरता पर भी न्योछावर होती है। आभूषणों की बलैया लेती हूं, पवित्र नेत्रों पर न्योछावर होती हूं, जिसकी दृष्टि से उसी समय कामना पूर्ण होती थी। नेत्र नीलमल ने वारणे जहनी दृष्टि फल पामी तत्क्षण। आपकी दृष्टि जिनके पर पड़ जाती थी वो सफल हो जाता था। जाऊं बलिहारी नासिका ने दुखाना लेऊं श्रवणा। धनी जी की सुंदर नासिका पर भी न्योछावर होती हूं और कानों की बलैया लेती हूं। सुंदर स्वरूप सकोमल ऊपर, जीव लिए भामणा गणा गणा। सदगुरु धनी के सुंदर कोमल स्वरूप के ऊपर मेरा जीव वार कर बलैया लेकर न्योछावर होता हूं। पुनः याद आते हैं स्मरण इंद्रावती जी को। सेवा करे छे बाई हीरबाई, ओ छव रसोई जाहे। हे धामधनी हे निजानंद स्वामी, आपकी रसोई तैयार करने की सेवा हीरबाई करती थी। जहां दिन प्रतिदिन नए नए उत्सव होते थे, अंतर्गते तमे नित आरोगो हूं लेऊ भामणा गणा तो है। देवत रूप से श्री कृष्ण स्वरूप सहित आप हमेशा वहीं भोजन करते थे, अतः आपके उस स्वरूप पर मैं बलैया लेकर बहुत बहुत न्योछावर होती हूँ। गोली गोली जाऊं ते वाणी ऊपर, जी वचन कहो छोर साल। पुनः आप इंद्रावती अपने निजानंद स्वामी के सुमधुर कंठ से प्रकट होने वाले वाणी वचन भजन कीर्तन का स्मरण ध्यान करते हुए कहते हैं, हे धनी, आप जहां मधुर मधुर वचनों द्वारा चर्चा करते थे, उन वचनों पर मैं बार बार न्योछावर होती हूँ। साथ सकल ने चरणे राखी, सागर आड़ी बांधो छोपाल। समस्त सात को चरणों के नीचे बिठाकर उनको आत्म पहचान कराने के लिए, भवसागर की माया से छुटकारा दिलाने के ज्ञान से सिल संतोष की आप पाल बांधते हो। हे सदगुरु, आप महान हो। हवे सेवा करिशहूं सर्वांगे, देऊं प्रदक्षिणा रात दिन। आप इंद्रावती इन स्थानों को पूज्य भाव करते हुए याद करती हुए कहती है, अब मैं संपूर्ण अंगों से आपकी सेवा करूंगी और दिन रात परिक्रमा दूंगी, यहां तक कि एक क्षण के लिए भी नेत्रों के पलक बंद नहीं करूंगी।
पलन वालो निरखू नेत्रे वालपण करूं जीवने मन। एक क्षण के लिए भी नेत्रों के पलक बंद नहीं करूंगी और एक टक लगाकर आपके दर्शन ही करती रहूंगी। जीवात्मा तथा मन के द्वारा प्यार करूंगी आप। मुह जेवा जान अबुज दुष्ट होए, अपरिछक अधम निच मतहीन। आप इंद्रावती अपने आप को हीन कहते हैं। मेरे समान भी जो अज्ञानी, ना समझ, दुष्ट, तुच्छ और बुद्धि का कमजोर जीव होवे, एणे चरणे आवी थाए जान शिरोमण, सुघड़ सुप्रीछक प्रवीण। वही इन चरण कमलों की छाया में आने पर श्रेष्ठ, चतुर, होशियार और सुंदर एवं जानकार बन जाता है। एना जीवने जगावी निध दियो छो निर्मल, करो छो वासना प्रकाश। उस जीवात्मा की जागृति कर आप अपना अखंड ज्ञान प्रदान करते थे और सभी की आत्मा प्रकाशित करते थे। ते जीव वचक्षिण वीर थई, 14 भवन करे छे अजवास। वो अज्ञानी जीव अब ज्ञानी बन गया। वह जीव चतुर, प्रवीण, बहादुर होकर 14 लोकों के संसार में ज्ञान का प्रकाश करता है। वो सुंदर साथ बन जाता है। हवे गुण केटला कहूं मारा वालैया, जियम सुखी धा आवार। आप इंद्रावती जी सदगुरु से चरणों में प्रार्थना करती हुए कहती, हे धनी, अब मैं आपके कितने गुणों का वर्णन करूं जो आपने मेरे साथ किए हैं। आणी जोगवाये न कहवाय, पण लखवा तो निर्धार। उसका वर्णन इस मायावी शरीर से नहीं होता है, किंतु फिर भी मुझे लिखना अवश्य है, इसलिए कुछ न कुछ तो लिखूंगी। हवे आही उपमा के ही देव मारा वालैया, ये शब्द न पहुंचे तमने। अब आपकी प्रतिष्ठा के लिए इस जुटे संसार की क्या उपमा दूं, क्योंकि आपकी महिमा का वर्णन करने में इन झूठे शब्दों की पहुंच है ही नहीं। वचन कहूं ते ओरू रहे, तेने दुख लागे घणो अमने। जो भी प्रशंसा करती हूं वह शब्द भी यहीं के यहीं रह जाते हैं, जिसका मुझे बहुत दुख होता है। मैं आपको किस रूप में दिखाऊं। एक वचने मारी दाज भाजे छे, ज्यारे कहूं छु धणी श्रीधाम। आप इंद्रावती जी सुंदर साथ जी के आगे नतमस्तक होकर कहती है, मेरी आत्मा को तो केवल आपके एक ही वचन से शांति मिलती है। जब मैं धाम धनी यह शब्द कहती हूं, एक एणे वचने मारो जीव करारे, बाजी हैड़ा निहाम। केवल इन्हीं वचनों से मेरे जीव को अखंड सुख का अनुभव होगा और मेरे दिल की सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। वो शब्द थे धाम धनी। बस इतना कहते ही धनी प्रकट हो रहे थे। हवे कहे श्रीन्द्रावती आयत करी, ब्रह्मांड फोड़ी करूं प्रकाश। और आप श्री इंद्रावती स्वरूपा महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी इस प्रकरण के अंतिम चौपाई में, प्रकरण 23 में
दर्शन के बाद अपने सदगुरु का महिमा गान करते हुए कहती है। श्री इंद्रावती अत्यंत उमंग के साथ कहती है कि मेरी इच्छा है कि मैं अब संसार को पार कर और अज्ञानता दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैला दूं। विगते वाट देखाड़ू घरनी, जेम सोहेलो आवे मारो साथ, तथा तरह तरह से परम धाम की सच्चा राह दिखा दो, जिसे सभी सुंदर साथ सुविधा पूर्वक उसी मार्ग पर परम धाम पहुंचे, सभी सुंदर साथ मुक्त हो जाए, सभी की आत्म जागनी हो जाए, सभी को अखंड आनंद मिले। मैं धनी के गुण ही आपके चरणों में बैठ के गाती हूँ। यही तारतम ज्ञान है, यही प्रकाश ग्रंथ है। आपके दिल में वही प्रकाश कराएगा। आपके चरणों में इंद्रावती का बार बार प्रणाम कहते हुए इस वाणी को यहाँ विराम देंगे। 21 चौपाइयों का यह प्रकरण यहाँ पूर्ण होता है। प्रकरण 23 प्राणाधार सुंदर साथ जी आपके चरणों में। गुजराती ग्रंथ है, इनका हिंदी में भावानुवाद करके आपके चरणों में रखने वाला मैं श्री आचार्य जगदीश चंद्र भट्ट और मेरे कार्य के सहयोगी है अंकुर पड़ियार। हम दोनों का कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री निजानंद स्वामी की जय। कृपा करके इस महारानी जी नाम की चैनल को सब्सक्राइब करना न चूके। प्रणाम।